Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Our today's topic is solar system. We have already discussed galaxy and today we are going to discuss solar system. Solar system mainly includes sun, planets, dwarf planets, satellites, asteroids, meteoroids, comets and moons. Moon is also a kind of satellite, but it is natural satellite, and there are some artificial satellites that are sent by us. So this topic is quite lengthy, and that's why we have divided it into segments. Today we will discuss sun. Okay, so sun is basically the center of our solar system, and our solar system is around 4.5 billion years old. यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है. और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके सेंटर में ये सन है और इसके अराउंड जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं. उनका एक अलग अलग सीक्वेंस है. हर कोई अपने ऑर्बिट में, अपनी मदार में सन के गिर्द चक्कर लगाता है. ओके, तो अगर हम सन की बात करें कि सन बना कैसे और किस तरह से वजूद में आया, तो जो सन है इट इज़ बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स. यानी कि सन जो है वो क्लाउड ऑफ गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स ने मिलकर बनाया, और जिसको हम मिला के जो है ना सोलर नेब्यूला कह रहे हैं. सोलर नेब्यूला एक ऐसा वर्ड है जो हमने इसको दिया है. ठीक है, सोलर नेब्यूला का क्या मतलब हुआ कि जो सोलर नेब्यूला का क्या मतलब हुआ कि जैसे सन है तो सन क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है. ओके, तो बेसिकली जो सन है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से एक स्टार है. ठीक है, सन इज़ नथिंग बट अ स्टार, और ये एक बॉल ऑफ गैस है. जैसा हमने डिस्कस किया तो ये क्लाउड ऑफ गैसेस और डस्ट से बना है ना. तो अगर हम गैसेस को डिस्कस करें कि कौन सी गैसेस हैं, तो पहली इसमें हाइड्रोजन है, दूसरी हीलियम है. हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ कलेक्टिवली फॉर्म द सन. और यहाँ पे एक कंटिन्यूस रिएक्शन होता रहता है. कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं. एक होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. हम फिशन रिएक्शन इसको कहते हैं जब एक कोई भी पार्टिकल दो हिस्सों में तोड़कर एनर्जी को रिलीज़ करे. और फ्यूजन रिएक्शन हम तब कहते हैं जब दो हिस्से जुड़े और जुड़ने के बाद जो है वो एनर्जी को रिलीज़ करें. अब आप देखो कि जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यहाँ पे हर वक्त हो रहा है, तो इसकी वजह से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ से रिलीज़ होता है. ये बहुत हॉट है और ये लाइट भी देता है हमें, एज यू ऑल नो. उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ने हमारे सन को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है. एक तो ये सन का इंटीरियर है, दूसरा सोलर एटमॉस्फेयर है, तीसरा विजिबल सरफेस है. ये 3 जो है रीजन्स में साइंटिस्ट ने सन को डिवाइड किया है. तो सबसे पहले हम सन के इंटीरियर को डिस्कस करते हैं. तो अगर हम सन के इंटीरियर की बात करें तो सन का इंटीरियर अगेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसका पहला हिस्सा है द कोर, दूसरा हिस्सा है रेडिएटिव जोन और तीसरा है कनेक्टिव जोन. अब ये जो 3 मेन हिस्से हैं, ये 3 मेन पार्ट्स हैं हमारे सन के स्ट्रक्चर के. ठीक है, अगर हम कोर की बात करें तो अगर हम डायग्राम की बात करें फॉर एग्जांपल फॉर नाउ, तो इसकी लोकेशन की बात करें तो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ सन. अगर हम इसको बीच से इस तरह से काटें और हम देखें कि अंदर क्या है, तो ये जो रीजन है ये हमारा इनर कोर आता है, कोर है. उसके बाद ये जो बाहर वाला रीजन है हम इसको रेडिएटिव जोन कहते हैं, और ये इससे बाहर वाला जो रीजन है इसको हम कन्वेक्शन जोन कहते हैं. ये जो हमारी लेयर अराउंड एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, इसको हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं. यहाँ पे आपका सन स्पॉट मौजूद होता है, इसको हम कोरोना कहते हैं और इसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं. यानी कि ये जो बाहर वाली बाउंड्री, आउटर मोस्ट बाउंड्री आती है ना, तो हम इसको फोटोस्फेयर कहते हैं. यूजुअली हमें यही विजिबल होती है जब हम सन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो अब हम जो है वो
कोर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो कोर है वो हॉटेस्ट रीजन है, मोस्ट हॉटेस्ट रीजन है हमारे सन का। न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शंस होते हैं वो यहीं होते हैं, ये हमारे सन को पावर देता है और इसका जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। यानी कि जो अगर हम सन के टेम्परेचर की बात करें तो सन का जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सन विच इज़ कॉल्ड एज कोर। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रेडिएटिव जोन। अगर हम रेडिएटिव जोन की बात करें तो यहाँ से जो है वो एनर्जी बाहर की तरफ आती है, ठीक है, इस लेयर से। उसके बाद फोटोन्स उसको कैरी करते हैं आगे एज अ थर्मल रेडिएशन, यानी यहाँ से बाहर आती है, फिर उसके बाद फोटोन्स उसको कैरी करके एज अ थर्मल रेडिएशन और बाहर करते हैं। उसके बाद रेडिएटिव मटेरियल जो है वो यहाँ पे बहुत हॉट है और बहुत डेंस मौजूद है। उसके बाद थर्ड जो है वो हमारा कन्वेक्शन जोन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो हीट है वो मूव करती है थ्रू अपवर्ड जो है वो कन्वेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लाज्मा है वो डेंस और हॉट इतना नहीं है अगर हम एज़ कम्पेयर टू रेडिएटिव जोन और कोर की बात करें, तो यहाँ पे जो है वो इतना हॉट और डेंस नहीं है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी एक लास्ट लेयर है, उसको हम फोटोस्फेयर कहते हैं। ये एक बाउंड्री है बिटवीन सन के इंटीरियर में और बाहर के सोलर सिस्टम में, यानी कि ये एक बाउंड्री का काम करती है। और ये हमें वही फोटोस्फेयर एक वही लाइन है जो हमें एज अ सरफेस जो है सन का दिखता है विजिबली तौर पे। उसके बाद सन के पास एक एटमॉस्फेयर भी है और जिसका जो लोअर रीजन है उसको हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्रोमो मीन्स कलर है और ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, क्रोमा। क्रोमा एक वर्ड है, ठीक है, ठीक है, इसकी जो रूट है वो ग्रीक है और इसका मतलब है कलर। So the next that includes regarding sun is the important physical features of sun. ये हम एक अलग टॉपिक एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ सन के इम्पॉर्टेंट फ़िज़िकल फ़ीचर्स पे बात करेंगे। और उसके बाद फ़िज़िकल फ़ीचर्स पे बात करने के बाद हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्लैनेट्स जितने भी हैं डिस्कस करेंगे, डार्क प्लैनेट क्या होता है और सैटेलाइट्स और उसकी टाइप्स, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, कॉमेट्स, और इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया हो, आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। और अगर आपको कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ लीव दैट इन कमेंट्स बॉक्स एंड डू लेट मी नो कि नेक्स्ट टॉपिक हम आफ्टर व्हेन वी कंप्लीट सोलर सिस्टम तो हमारा दूसरा टॉपिक क्या होना चाहिए। थैंक यू सो मच।